तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और कल निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार मार्केट ऊपर चला जाएगा, बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा कल तो मार्केट गिर जाएगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। पर आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अच्छा, मार्केट का चार्ट पढ़ने से पहले ये जो हम चार्ट देखते हैं सुबह से शाम तक, जिनको चार्ट पढ़ना आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पढ़ना आता उनके लिए भी बताता हूँ। चार्ट पढ़ने से पहले हमें मार्केट का डाटा पढ़ लेना चाहिए कि भैया हमारे यहाँ पर ऑपरेटर ने कहाँ पैसा लगाया है। हमारा जो ऑपरेटर है, जैसे म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े ऑपरेटर है, उन्होंने अपना पैसा कहाँ लगाया है, कॉल में लगाया है, पुट में लगाया है, ठीक है। नहीं तो हम तो हमारे मन और तर्क के हिसाब से चलते कि अरे मुझे तो बाजार पुट लग रहा है, मैं तो बस आज लॉस करके बैठ जाऊंगा, मुझे बाजार कॉल लग रहा है बस मैं आज प्रॉफिट करके बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो ये तर्क के हिसाब से ट्रेड करोगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे मार्केट में। तो आओ समझते 28 अक्टूबर की एक्सपायरी कहाँ बनेगी और कैसा मूवमेंट होगा एक्सपायरी में, ठीक है। आओ समझते। तो सबसे पहले मैंने वही बताया कि चार्ट देखने से पहले हम पढ़ेंगे डाटा। क्या पढ़ेंगे? डाटा। और डाटा पढ़ने के बाद पहले हम डाटा पढ़ेंगे, उसके बाद हम चार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सीखो ट्रेड। सीखो ट्रेड मतलब मैं आपको बताऊंगा कि बाजार कहां जाएगा। पहले डाटा समझ लेते, डाटा क्या कह रहा है ना। तो सबसे पहले यहां पर गूगल पे आ जाना है। सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहां पर आपको लिखना है ओपन इंटरेस्ट। आपने जैसे ही ओपन इंटरेस्ट सर्च करोगे यहाँ पर तो आपके सामने ऐसा ओपन इंटरेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी ओपन इंटरेस्ट की। ओहो, बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी ओपन इंटरेस्ट की, जो कि डाटा बताती है कि भैया बाजार में ऑपरेटर ने कहाँ पैसा लगाया है, ठीक है। आपको जो भी वेबसाइट अच्छी लगती है आप उसको ओपन कर सकते हो, सभी एक ही डाटा बताती है। वैसे मेरा इससे लिंक है तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन। इसमें ऑप्शन चेन भी दिख जाता है कि भैया ऑप्शन चेन में किसने कहाँ पैसा लगा के रखा हुआ है। हम ऑप्शन चेन देख ही नहीं रहे हैं, है ना, हमें तो डायरेक्ट देखना डाटा, ठीक है। ऑप्शन चेन है अच्छी चीज है, देखना चाहिए, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट भी दो होते हैं, एक होता है ओपन इंटरेस्ट और एक होता है ओआई चेंज ओपन इंटरेस्ट। भाई जो चेंज हुआ वो डाटा पढ़ना है हमको, ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना है हमको, जो चेंज हुआ है वो डाटा देखना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब चेंज हुआ डाटा हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हमारे सामने सबसे पहले तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करो 25,900, ठीक है। अभी बाजार यहीं के आसपास खड़ा है 25,900 के आसपास। अब 25,900 के आसपास क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि भैया 65 लाख रुपए जो है कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1,14,00,000 रुपए, ठीक है। तो भैया 65 लाख रुपए जो कॉल का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो जो शॉर्ट सेल करा हुआ था उस माल को दोबारा खरीद के माइनस कर दिया है। मतलब कि जो 25,900 पे जो कॉल राइट करा हुआ था, ठीक है, उसको वापस खरीद लिया है, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है। मतलब बाजार को ऐसा लग रहा है 25,900 पे बाजार और ऊपर की साइड जाएगा, मतलब 25,100 जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये इन्होंने कॉल की प्रीमियम को क्या कर रखा है, जो शॉर्ट कर रखा था उसको खरीद लिया। पुट की बात करते, पुट में जो है अगर हम बात करें, तो पुट में 25,900 पे जो है 1,14,00,000 रुपए का बैठा हुआ है। मतलब कि सीधी सी बात है, जिन लोगों ने पुट लेकर रखा है उनकी प्रीमियम मेल्ट होना है। किसकी? 25,900 की प्रीमियम मेल्ट होना है। आगे समझते हैं भाई 25,950 पे भी उन्होंने 4 लाख का माइनस कर रखा है, इधर 66 लाख का पुट अनवाइंडिंग कर रखी है। मतलब जो 25,950 का जिन्होंने प्रीमियम लेकर रखा है वो भी मेल्ट होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं 26,000 में आप मान के चलो कि 43 लाख माइनस दिखा रहा है। मतलब कि वही उनको ऐसा लग रहा है कि 26,000 से भी बाजार ऊपर जाएगा। ये डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत समझ लेना मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये डाटा कह रहा है, वो पढ़ रहे हैं हम, जो ओपन इंटरेस्ट चेंज का डाटा है। पुट की अगर हम बात करें तो 67 लाख रुपए की पुट अनवाइंडिंग करिए, मतलब कि 26,000 का भी पुट बेच रखा है उन लोगों ने, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं हम 26,050 की, तो 12 लाख रुपए का यहाँ पर 26,050 पे 12 लाख रुपए का खरीद रखा है कॉल, ठीक है। मतलब हाँ 26,050 पे ऐसा लग रहा है कि बाजार 26,050 के कॉल पे ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम को 26,050 के प्रीमियम को शॉर्ट सेल करने के लिए बैठे हैं लोग, है ना। पुट की बात करें तो ये 18 लाख है। वहीं अगर हम बात करें कॉल 26,100 का तो सिर्फ 25,000 है। पुट की बात करें तो 26,100 पे जो है 10 लाख का पुट है। अब जब 26,100 के आसपास आएगा बाजार तो वहां पर 10 लाख की पुट अनवाइंडिंग है, मतलब थोड़ा प्रेशर बनेगा, हो सकता है बाजार बाद में गिर भी जाए, हो सकता है सुबह में चढ़ जाए। ये ऐसा डाटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है।
200 पे देखे तो दोनों भैया पुट को भी शॉर्ट सेल करके रखा है और कॉल पे भी शॉर्ट सेल करके रखा है। मतलब कि प्रीमियम चाहे वो कॉल हो या पुट हो, है ना, 26,200 पे जो है उन्होंने जो कॉल और पुट दोनों अनवाइंडिंग करी थी उन दोनों को बेच के और बराबर हो गए। मतलब 26,200 तक भी बाजार जा सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने इसकी एक पीपीटी बनाई है, वो पीपीटी एक बार आप देखो, समझ में आ जाएगा आपको। हमने क्या लिखा है इसमें कि भैया ऑप्शन चेन एनालिसिस 25,900, तो 25,900 का मैंने बनाया है। ठीक है, सपोर्ट 25,000, सपोर्ट प्राइस है 25,973, है ना, स्ट्राइक प्राइस है 25,900। ठीक है, कॉल अनवाइंडिंग चेंज कितने का हुआ है? 65 लाख रुपए का। पुट अनवाइंडिंग चेंज कितना हुआ है? 1,14 लाख रुपए का। ठीक है, आगे देखो, कॉल ओआई चेंज, कॉल अनवाइंडिंग, देखो दिस इज बुलिश मार्केट सिग्नल। ठीक है, ये जो चेंज हुआ है ना, इससे ये क्या बोल रहे हैं कि बुलिश मार्केट सिग्नल, ये बनाया मैं नहीं है इसलिए मैं फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पुट ओआई चेंज, तो पुट ओआई चेंज का क्या है भैया? 1,14 लाख का पुट है, तो ये क्या बोल रहा है? दिस बुलिश ट्रेंड, है ना, मतलब कि बाजार कल गिर सकता है, मतलब पुट की जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो सकती है, ऐसा मैंने इसमें बताया है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सपोर्ट जोन 25,900 पुट अनवाइंडिंग, रेजिस्टेंस जोन 26,100, बोला था ना 26,100 के आसपास बाजार आ सकता है और 25,900 तो सपोर्ट बन ही गया है। तो जो 25,900 और 26,000 के पुट को लेके बैठे उनकी प्रीमियम तो मेल्ट होना ही है, ऐसा बाजार बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो तुम अपने जो पुट के सपने देख रखे हैं, ये जो कॉल के सपने देख रखे हैं, वो सपने तोड़ दो, बाद में सुबह मुझे गालियाँ दो, अरे यार सर आपने तो ऐसा बताया था यार। ठीक है, इफ प्राइस 25,900 के ऊपर मार्केट बुलिश है और 25,900 के मार्केट बेरिश है, मतलब अगर 25,900 के नीचे रहता है मार्केट तो बेरिश कहलाएगा, 25,900 के ऊपर मार्केट क्या कहलाएगा? बुलिश कहलाएगा। आगे समझते हैं। ट्रेडिंग प्लान इंट्राडे सेटअप, तो भैया देखो अगर आपको कल के लिए ट्रेडिंग प्लान करना है तो वो भी मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, क्या बना दिया है कि 25,950 26,050 तक के टारगेट है, स्टॉप लॉस है हमारा 25,880 का। ठीक है तुम्हारा, ठीक है जाना दो। आगे देखते हैं 25,900 लेवल्स इज एक्शन स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट, कॉल अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग, बुलिश सेटअप, शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भैया शॉर्ट टर्म के लिए बाजार बाइंग में रहेगा। ठीक है, तो आप मतलब कल के लिए बाजार बाइंग में रहेगा, शॉर्ट टर्म तो क्या ही होगा। ठीक है, समझते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया भैया? ये हमने पढ़ लिया, दो चीजें पढ़ ली अभी की अभी हमने, है ना, एक हमने डाटा पढ़ लिया और एक हमने जो है हमारा ये जो पीपीटी तैयार करा हुआ था वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भैया हमारा चार्ट। क्या पढ़ेंगे? चार्ट, जो मुझे सबसे अच्छा पढ़ाना आता है। मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ाना आता है चार्ट, है ना, मुझे चार्ट से अच्छा कुछ नहीं आता, मुझे चार्ट पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ट। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने भैया ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें 26,200 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है ना। सपोर्ट हमारा क्या बन रहा है? सपोर्ट हमारा बन रहा है सीधा सीधा 25,400। ठीक है, और थोड़ा सा इधर करते हैं तो और ज़्यादा मजे से है। फिर से 26,200 के आसपास, तो 26,200 के आसपास क्या बन रहा है हमारा? रेजिस्टेंस, है ना। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कुछ है ही नहीं, अभी बाजार बुलिश ही है। सपोर्ट आ रहा है हमारा भाई 25,800, है ना, तो ये 25,000 ये हमारा सपोर्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? 25,800, है ना। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से बड़े आएंगे, है ना। ऐसा मत समझो और यार सर आप तो 200 पॉइंट के सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे भी अभी हम आएंगे, उस पर भी बताएंगे कैसे क्या बाजार में ट्रेड करना। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस कर ले, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या रहा है? 25,200, और ये ऑल टाइम हाई है 26,200। क्या है? बहुत सारे लोगों को पता है कि 26,200 ऑल टाइम हाई है, मतलब 26,200 को जैसे ही बाजार टच करेगा ऐसा गिरेगा बाजार, सोच भी नहीं सकते आप। वहीं से पुट बाय करना है अपने को। ठीक है, जैसी बाजार कहाँ आएगा? 26,200, है ना, वहीं से अपन क्या बाय करेंगे? पुट बाय करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे बाजार में। 26,200 जैसी बाजार आएगा तो वहां पर बहुत सारे सेलर एक्टिवेट है, वहां से बाजार आराम से गिरा सकता है अगर आएगा तो। अगर कल मार्केट सेलिंग में दिखता है तो बात ही अलग है, फिर ये डाटा भी कोई मतलब का नहीं रहेगा और कुछ मतलब एक नए लेवल्स निकल के आ जाएंगे। और अगर मान लो कल सुबह में ही आपको 26,200 दिखा दिया तो फिर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। आओ
ये हमने समझ लिया 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब हम आ जाते 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भैया अगर हम कल के दिन क्या आ रहा है, ये कल के दिन क्या आ रहा है, आज का हाई का प्राइस हमारा है ओपनिंग इंट्राडे ट्रेड प्राइस, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये हम किसके हिसाब से समझ रहे हैं भैया, ये हम समझ रहे हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से। ये अभी हम कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही समझ लो, है ना, क्योंकि मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे वैसे भी मज़ा नहीं आता बताने में, ठीक है। तो हमारे लिए ये आ रहा है भैया, कुछ आ रहा है 26,000, है ना, और अभी बाजार खड़ा है 25,975। हम बात कर रहे हैं 26,000 की, 26,000 के ऊपर हमको बाय करना है ना। और अभी कहाँ खड़ा है 25,975, ठीक है। यहाँ अभी बाजार खड़ा है, यहाँ से 25 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्या करेंगे, बाय करेंगे। 25,975 के ऊपर बाजार जाता है 26,000 के आसपास तो हम बाय करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। पर कहाँ तक, 26,050, 26,100 तक। ऊपर सेलर बहुत सारे बैठे हुए हैं शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, ठीक है। देखो 2 ऑप्शन है कल के लिए आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि भैया आप जो है बाजार में, अगर बाजार कल खुलता है ऐसे कैसे, जहाँ खुला है वहीं के वहीं खुलता है तो हम बाइंग करके पैसा बनाएंगे। मान लो 50 पॉइंट नीचे खुलता है तब भी हम बाइंग करके क्या बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, ठीक है। मान के चलो 26,200 पे खुल गया बाजार सीधा, तो फिर हम बाइंग नहीं कर सकते। फिर तो ये 26,050 के आसपास खुल गया, 26,100 के आसपास खुल गया, तो वो फिर कभी भी धड़ाम से गिर देगा, ठीक है। 1 सेकंड नहीं देगा, प्रीमियम पूरी मेल्ट कर देगा, पैसा डूब जाएगा अपना। तो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर बाजार खोलता है तो हमको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर फ्लैट खोलता है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। ये डाटा के हिसाब से, अब ये जो डाटा है ये तो आज का डाटा है, कल के हिसाब से तो भैया बाजार चल चुका है भैया। अगर फ्लैट खोला तो किस्मत वाले तो बाजार में बाइंग में 25,100, 25,150 या 25,200 तक का जो है कि ये बनाओगे। पर अगर मान के चलो कि कल ये भैया जो हम डाटा पढ़ रहे हैं तो आज का डाटा है, कितने 27 अक्टूबर का, हम बात कर रहे हैं 28 अक्टूबर की। और मान लो ये डाटा जो है कल अगर मान लो खोलते के साथ ही 25,200 खोल दिया तो क्या कर लोगे, या 100 खोल दिया तो क्या कर लोगे, फिर तो कॉल की पोजीशन वाला मतलब ही नहीं है कॉल की बात करने से। पर अगर फ्लैट खोला तो हम बाइंग बैठेंगे, ठीक है। अगर मान लो 50-60 पॉइंट ऊपर भी खोला तो भी मतलब नहीं बाइंग करने से, तो भी हमारा रिस्क है। क्या है, रिस्क है। अगर मान लो इसी के आसपास खोलता है 25,950, 25,975, 25,980, 26,000 के नीचे नीचे खोलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। कौन किसके नीचे नीचे, इस प्राइस के नीचे नीचे खोलता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे खुलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। पर अगर मान लो सुबह में ही आज के डाटा के हिसाब से अगर उसने सुबह में ही प्रॉफिट बुकिंग कर दी, जितने पुट वाले उनके प्रीमियम मेल्ट कर दी, ठीक है, और उसने 26,100 या 200 पे लाके खड़ा कर दिया और वहाँ से फिर 50-60 पॉइंट ऊपर तिघा दिया, तो पुट की प्रीमियम तो मेल्ट हो गई, है ना। कॉल वाले ले नहीं पाएंगे और जब लेंगे तो भैया बाजार वो गिर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के ट्रेडिंग करना। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको कल सिखाऊंगा, कल मैं लाइव भी आ जाऊंगा। पर ये मेरा ये जो यूट्यूब चैनल जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा न्यू है, इसमें सिर्फ 3 सब्सक्राइबर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस 3 सब्सक्राइबर को 3,000 सब्सक्राइबर कर देना आप, ठीक है। और अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब हम समझते हैं सीखो ट्रेडिंग क्या कह रहा है। इतनी देर तक रुके हो तो एक लास्ट वीडियो, एक लास्ट 5 मिनट का और देखते जाओ, कल के एक्सपायरी में माला माल हो जाओगे आप लोग। आओ समझते सीखो ट्रेडिंग क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, और ये सिर्फ सीखो ट्रेडिंग में चलता है, खुद के इसमें जाके मत देखना, ठीक है। ये सिर्फ मेरे सॉफ्टवेयर में चलता है, ये मेरा खुद का बनाया गया सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं सीखो इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, सीखो इंडिकेटर। यहाँ हमने सर्च किया निफ्टी। अब 15 मिनट के हिसाब से तो भैया अभी जो है कोई बाइंग वाइंग नहीं है, 30 मिनट के हिसाब से समझते हैं हमारा सीखो इंडिकेटर। तो देखो हमने डायरेक्ट सीखो इंडिकेटर नहीं बताया, हमने पहले डाटा पढ़ा, चार्ट पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, उसके बाद सीखो इंडिकेटर पे आए। तो 25,937 दिख रहा होगा आपको प्राइस, 25,937 के भाव से आप बाय करो। ये आज की एंट्री है। 26,073 पहला टारगेट, 26,229 तीसरा टारगेट और 26,389 तीसरा टारगेट। हमको तो यहीं तक बाजार चाहिए भैया, 26,229 तक ही बाजार चाहिए। यहीं तक हमारा जो है कि ऑल टाइम हाई आ जाएगा। कहाँ तक, 26,229 तक। सेकंड टारगेट मतलब यहाँ से हम 200 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या दे रहा है, 25,800। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये चार्ट देख रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस भी बड़ा है, ठीक है। तो कल के लिए हमारे पास पहला टारगेट क्या है, 26,070, बहुत बड़ा टारगेट है। अभी हम 100 पॉइंट नीचे खड़े, 100 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ। दूसरा टारगेट है 26,229,
ठीक है। अब मान के चलो भैया मुझे प्रीमियम बाई करना है, तो प्रीमियम कौन से बाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आऊंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, निफ्टी सिलेक्ट करूंगा, निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद 28 अक्टूबर सिलेक्ट करूंगा, 28 अक्टूबर सिलेक्ट करने के बाद मुझे लग रहा है 25,800 का कॉल, तो मैंने यहाँ पर कॉल सिलेक्ट किया, आ गया मेरा प्रीमियम। अब मुझे ये प्रीमियम पे भी गाइड कर देगा कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितने रुपए से बाई करना है, कितने रुपए पे सेल करना है। 230 रुपए से बाई करो, 392, 493, 637 और 107 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब देखो क्या बोल रहा है कि भैया आप 203 रुपए से बाई करो, 392, इधर पे देख लेना, इधर सब लिखा हुआ है ना, ठीक है। चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो भैया 230 रुपए से बाई करो, 392, 493 और 637 तक के टारगेट है, ठीक है। 637 तो नहीं आने वाला, पर हाँ ये 493 आ जाएगा कल, अगर 24,800 का आपने कॉल लेते हो तो, या शायद पहला टारगेट तो आ ही जाएगा 392 तक का। अभी 230 240 के आसपास खड़ा है। पहले स्टॉप लॉस क्या दे रहा था, 107 रुपए का पहले स्टॉप लॉस दे रहा था, जो कि अभी स्टॉप लॉस चेंज होकर 157 रुपए आ गया। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाता है, ठीक है। ये देखो अब दिखेगा, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस क्या करते जाता है, ट्रेल करते जाता है बाजार में, ठीक है। तो जैसे जैसे बाजार, जैसे मान लो प्रीमियम हमारी 230 से 200 300 आ गई, तो भैया हमारा स्टॉप लॉस 157 से आके 250 रुपए, 300 से चले गई 400 रुपए, तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया टी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो आ गया 350 रुपए। अब जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, हमारी प्रीमियम हमको जहाँ बाइंग बता रहा, ये शॉर्ट सेलिंग बताने लग जाएगा, यही जो हमको बाइंग बता रहा। तो हमने समझ लिया कि कल का बाजार कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ 3 सब्सक्राइबर है मेरे, तो इस चैनल को 3000 सब्सक्राइबर, 3 लाख सब्सक्राइबर तक लेके जाना है। और अगर आज आपने सब्सक्राइब कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि रोज मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।